में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, और क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र जुड़े हैं और भाजपा प्रवक्ता करण नंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, करण जी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। पहले तो आपका मैं आपसे सवाल लूंगी, प्लीज सर बने रहें, लेकिन राजेंद्र से एक बार बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। राजेंद्र, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही थी कि 2 से 3 विधायक और पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़, ये तो एक बात, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि प्रतिभा सिंह ने भी भाजपा की कार्यप्रणाली की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा का जो वर्किंग स्टाइल है मौजूदा समय में, जब लोकसभा की जो सांसद निधि की जब बात कर रही थी तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से और क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, इस बात को अब थोड़ा गंभीरता से लिया जा सकता है क्योंकि कल कांग्रेस की हाईकमान और ऑब्जर्वर्स की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि संगठन के कार्यों को लेकर, सरकार के कार्यों को लेकर सरकार के अंदर बोला जाएगा, संगठन के अंदर बोला जाएगा, लेकिन मीडिया के अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज सुबह ही हमने देखा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जिस प्रकार से निशाने साधने शुरू कर दिए और भाजपा की तारीफ की जा रही है, भाजपा के वर्किंग स्टाइल की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारीफ कर रही हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी स्थिति को कमजोर बता रही हैं। तो काफ़ी कुछ राजनीतिक इशारों को अगर हम समझें तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बयान में बोल दिया है। और अब ऐसे में कैसे स्थिति को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ आगे होगा, ये ज़रूर देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में जहां बागी विधायक हैं वहां अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। सुबह खबर आती है कि रात भर विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री वो उनके साथ मौजूद रहते हैं, रात भर डिस्कस होता है, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब उम्मीद ये लगाई जा रही थी क्योंकि सरकारी वाहन में वो थे तो ऐसे, और कैबिनेट से वो गए थे कैबिनेट खत्म होने से पहले, तो उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि एक तरफ हो सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को भेजा गया हो और जो बागी विधायक है उनके घर वापसी की तैयारी की जा रही हो, जो उनके गिले शिकवे हैं उनको दूर करने के लिए कहा गया हो। क्योंकि ये सरकारी वाहन में अगर मंत्री जा रहे हैं तो इसकी समझा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंस के अंदर ही वहां पर गए हैं और सारी चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम इसी बात को दूसरे एंगल से देखें तो सारी चीज़ें सॉल्व होने के बाद, ऑब्जर्वरों से बात होने के बाद फिर ज़्यादा कुछ बचता नहीं है बागी विधायकों से मुलाकात करने का। और एक बड़ा सवाल जैस्मिन उठ रहा है कि जो विधायक भाजपा के संरक्षण में हैं, कांग्रेस के बागी विधायक, और सिक्योरिटी वहाँ हाई लेवल की है, तो शायद ही ऐसा संभव है कि बिना भाजपा की परमिशन के हिमाचल से बाहर हिमाचल के मंत्री जाते हैं, कांग्रेस के नेता जाते हैं और बागी विधायकों से मुलाकात कर लेते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है अगर विधायकों से मुलाकात हुई। ठीक है राजेंद्र, क्योंकि करण नंदा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। कई बातें यहाँ पर एक साथ चल रही हैं करण जी, कई बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ प्रतिभा सिंह भाजपा की तारीफ कर रही हैं, भाजपा की कार्यप्रणाली की तारीफ कर रही है, लेकिन किस मोड में वो कर रही हैं वो भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि शुरू से ही वो ये कहती आई हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता संगठन में तालमेल नहीं है और वो उसी जोन में है अभी, और इस वजह से ही वो इस तरह का बयान भी दे रही हैं शायद। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और साथ ही साथ भाजपा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त के, और ये कहा जा रहा है कि भाजपा अंदर खाते ये कोशिश कर रही है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की, जोड़ने की, मरोड़ने की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एक ही मत है कि भारतीय जनता पार्टी कोई तोड़ने और मरोड़ने की प्रयास नहीं कर रही। ये सरकार अपने बोझ से गिर रही है और इस सरकार में इतनी अंतरकला है कि चाहे आप प्रकाश चौधरी मंडी, आप हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, शिमला, प्रतिभा सिंह भी इस सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। और इतना घुटन का माहौल है और इतना हिटलर राज इस सरकार ने यहाँ पे चलाया हुआ है कि अपनी घुटन की स्थिति के अंदर ये लोग स्वयं ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं। और अब तो आप कल देखिए, पहली बार इतिहास में हुआ है कि बिना सुनवाई के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी।
ये तो लोकतंत्र की हत्या है। बजट पास नहीं होना था, इनको पता था। 15 भारतीय जनता पार्टी के राइट्स ऑफ वोट को सस्पेंड कर दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है, ये साफ अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हावी है और कांग्रेस की अंतरकला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। द वोट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ड्यू टू दी सफोकेशन इन कांग्रेस पार्टी। वहां के मुख्यमंत्री किसी को एक शब्द नहीं बोलने देते हैं, जो कि अपने आप दिखाता है कि उनकी जो कार्यप्रणाली है वो एक हिटलर की तरह है। दैट इज द ओनली रीजन इनके विधायक टूट रहे हैं। अब देखिए, जिनकी 6 लोगों की सदस्यता गई, उनके वहां पे सुनियोजित तरीके से धरना प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। दिस इज अनएथिकल वंस अगेन। और साथ में जो ये बार बार कहते हैं कि वोट क्रॉस क्यों हुआ, वो तो भाई साहब वोट क्रॉस इसलिए हुआ क्योंकि वो आपकी खामी है, वो आपकी खामियों के खिलाफ पड़ रहा है। पर ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में आप वोट दिखाते हैं और डालते हैं, पर किसको डालना है वो व्यक्ति का चुनाव है। लेकिन करण नंदा जी, आरोप तो भाजपा के ऊपर लग रहे हैं कि भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाया है। और रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से विधायक है, उनका तो बयान भी सामने आया कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा की परमिशन के बिना कोई कांग्रेस का विधायक दल बदल ले और इतना बड़ा बयान कैमरे के सामने दे दे कि वो भाजपा के साथ हैं, तो सवाल उठने तो लाजमी है ना सर। देखिए, अगर कोई विधायक चल के आपके पास आता है कि समर्थन दूंगा, तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मना करेगी? और पॉलिटिकल पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में, केरला में, आपके कर्नाटका में, इवन नई दिल्ली में कांग्रेस के लोग जुड़े हैं। उनको लाए भी है और हमने मान सम्मान भी दिया है, राज्यसभा भी दी है, और साथ में मुख्यमंत्री भी बनाया है, मंत्री भी बनाया है और विधायक भी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है, जो आना चाहता है वो आए और हम उनको स्वीकारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का समावेशी आपका रूप है, जो आप देखेंगे कि इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी विराट पार्टी बनी है। लेकिन करण जी, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं भाजपा भी तो अपनी संभावनाएं तलाश रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता।